प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बीजेपी की मानसिकता देश हित में कभी रही नहीं है, कभी नहीं रही है। आरएसएस और बीजेपी हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं, हमेशा देश का बुरा सोचा है, हमेशा देश का नुकसान सोचा है इन्होंने। और अब ये सत्ता में काबिज है। पिछले 8 साल से केंद्र सरकार बीजेपी की है और इसमें अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश को तोड़ा जा सके अपने शासनकाल में वो तोड़ दें, ख़त्म कर दें देश को। उस मुहिम पर लगे हुए हैं ये। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शहीदों के लिए इनके दिल में कभी कोई सम्मान रहा ही नहीं है। उसका सबूत मैं आपको देता हूँ, उसका सबूत देता हूँ। बाकी इससे पहले भी कोई सरकारों में शहीदों के प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं रहा, लेकिन इनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। बीजेपी की सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी हरपाल सिंह राणा जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 13-14 साल से। यानी चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसको शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर कराने के लिए 13-14 साल से हरपाल सिंह राणा जी लड़ाई लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में जा करके इन्होंने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल महोदय को, वहाँ ज्ञापन सौंपे हैं। इसके अलावा यहाँ से वो साइकिल यात्राएं लेके गए हैं बहुत बार। मतलब कई किस्म के संघर्ष हरपाल सिंह राणा जी कर रहे हैं। हम भी जितना संभव हो सकता है उनका योगदान, उनके इसमें इस लड़ाई में हम उनका साथ देने की पूरी कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग समाज के आते हैं, क्योंकि इतनी मजबूती से ये लड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग समझते हैं कि इनके पीछे हम भी लगें तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, ताकि आगे कुछ और साहस से और कुछ अलग काम भी करेंगे ये। तो इसी मुहिम में 13-14 साल से लगे हुए हैं। लेकिन इस सरकार की मानसिकता देखिए, एक शहीद हमारे जिनकी वजह से आज देश आज़ादी की सांस तो ले रहा है। ये अलग बात है कि देशवासियों को सांस बीजेपी ने बंद कर रखी है आजकल, लेकिन देश आज़ाद हुआ था उनकी महान शहीदियों की वजह से। और वो इतनी छोटी उम्र में, कम उम्र में शहीदी देकर चले गए थे, 21, 22, 23 साल की उम्र में। मगर ये इनको कभी भी शहीद मानने के लिए आज तक तैयार हुए नहीं है। कितनी शर्म की बात है। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किसी एयरपोर्ट को करने में इस सरकार को क्या परेशानी है? क्यों परेशानी है? परेशानी यही है कि ये उनको शहीद मानते ही नहीं है, ये उनको उग्रवादी मानते हैं। तो उग्रवादी मानते हैं, इसलिए उग्रवादी के नाम पर ये क्यों करेंगे? ये जिस दिन उनका सम्मान करेंगे, उनकी शहादत का सम्मान करेंगे, उनको शहीद मानेंगे, तभी तो कुछ करेंगे। ये तो शहीद मानते हैं वीर सावरकर को, जिनके आगे वीर भी लगा रखा है, उनको शहीद आजम कहते हैं, उनको मानते हैं, ये उनको महापुरुष मानते हैं। ये किसी दूसरे जिसने लड़ाई की, और जबकि वो देखिए, मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये लिखित में है कि इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है, कई बार माफ़ी मांगी है। मैं आगे कंट्रोवर्सी नहीं फंसना चाह रहा इसमें क्या सच्चाई है, क्या बैकग्राउंड है, लेकिन जो सामने बातें आई हैं, यानी आज ये उनको तो महात्मा गांधी से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते जा रहे हैं। ये आप दीजिए उनको, अगर वो इसके डिजर्व करते हैं तो। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने क्या बुरा किया है? उनको क्यों आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं? मैं पूछना चाहूँगा केंद्र सरकार से, क्या दिक्कत है आपको? क्यों इस एयरपोर्ट को शहीद आजम भगत सिंह के नाम करने में आपको दिक्कत है? क्या परेशानी है आपको? बताइए, ये देश पूछना चाह रहा है। क्यों आपको परेशान? यानी कि हरपाल सिंह राणा जैसे समाज सेवी अगर इन मुद्दों को ना उठाएं तो ये सरकार आदमी का जीना दूभर कर देंगे। ये कहीं किसी चीज़ की कोई सुनवाई करेंगे ही नहीं। ये तो थैंक्स गॉड जो भी छोटे मोटे कुछ आदमी छोटे स्तर पर कर रहे हैं, कुछ लंबे स्तर पर कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आवाज़ सुनाई जाती है गरीब की। वरना ये तो बिल्कुल ऐसा काम कर देंगे कि कोई सांस निकाल ही ना सके। तो मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, अगर आपके अंदर शहीदों का ज़रा सा भी सम्मान है, ज़रा सा भी उनके लिए मान है आपके पास, तो तुरंत शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट को एकदम से घोषित किया जाए, तुरंत किया जाए। ये मेरी मांग है, 140 करोड़ लोगों की मांग है ये। मुझे उम्मीद नहीं है प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि इनका एजेंडा अलग है। इनका एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा ये अलग है, इनका बिल्कुल अलग है। देश से या देशवासियों से इनका एजेंडा मेल खाता ही नहीं है। ये शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखिए। और शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर उस एयरपोर्ट को करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई हरपाल सिंह राणा ने लड़ी है। मेहरबानी करके इसको अमली जामा पहनाइए। आपको शहीद आजम भगत सिंह से भी अगर तकलीफ है
तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको किसी से भी सिवाय सवर करके और किसी से भी आपको शायद आराम नहीं होगा इस देश में। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। किसी सरकार की मानसिकता इतनी छोटी और इतनी सिकुड़ी हुई है। उम्मीद लगाऊंगा प्रधानमंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और ज़रूर इसके फेवर में कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि शहीद आजम पूरी दुनिया जानती है, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है कि कैसी शख्सियत थे वो। देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने। परिवार को नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा, देश को देखा, देशवासियों को देखा और हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटाकर चले गए। अंग्रेजों को भगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आज सरकार उनको उग्रवादी मानती है। बड़ी शर्म की बात है। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे, अंतरात्मा में झांकेंगे और इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा विचार ज़रूर करेंगे। देशवासियों की भावना की कदर करेंगे कि देशवासी शहीद आजम भगत सिंह के लिए क्या सम्मान देशवासियों के अंदर है, इनके अंदर क्या प्रेम है उनके प्रति, शायद उसका ये ज़रूर ध्यान करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।